हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। और हम लोग पढ़ेंगे आज थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 5.6। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में 5.5 के सारे क्वेश्चन बना करके सीखे हैं और ऑल क्वेश्चन बनाए हैं। आज हम देखेंगे 5.6 का थ्योरी। और आपको बता दें एक बात, अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को फ़ायदा हो। तो आज हम देखेंगे थ्योरी में हम लोग को क्या पढ़ना है, फलनों का प्रचालित रूपों का अवकलन। देखो ऐसे हम लोग बहुत सारे रूप पढ़े हैं। पहले तो पढ़े एक अस्पष्ट फलनों का, अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट में क्या था कि अस्पष्ट में था कि x कहाँ है y कहाँ है पता नहीं चलता था। जैसे मान लो कि यहाँ दे देता था साइन y बराबर cos x प्लस xy, तो इस फलन को हम लोग बोलते थे कौन से फलन, ये अस्पष्ट फलन। अब ये अस्पष्ट फलन को कैसे अवकलज निकालना था ये हम पिछले क्लास में सीख चुके हैं। इससे पहले जो हम पढ़े थे तो y एक साइड था, बाकी सारे इधर हमारे फलन थे। जैसे मान लो sin x है, cos x है, tan x है, x स्क्वायर था, ऐसे फलन पढ़े थे। थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, क्या अस्पष्ट फलन क्या था कि इसमें y पता ना कहाँ मिलता था, हमको दिखाई नहीं, हम लोग को पहचान में नहीं आता था। अब ऐसे फलन का अवकलज सीखते थे। लेकिन आज की जो हमारे टॉपिक है 5.6, इसमें जो पढ़ना है प्रचालित रूपों का अवकलज, डिराइवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, यानी प्रचालित रूप को हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। अगर इंग्लिश में आती है तो इसको बोलेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म। अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, तो देखो एक और बात सुन लो कि पहले के जो क्वेश्चन थे उसमें दो ही हम लोग को वेरिएबल मिला। कौन सा वेरिएबल, कौन सा मिला, एक x और एक y। अब जो यहाँ पर वेरिएबल मतलब बोल रहे चर, दो ही चर मिले हैं, एक x मिला है एक y मिला है। और इसके अलावा जो भी मिलते हैं जैसे a b c d मिलते थे, इसको हम लोग क्या मानते थे, अचर है। इसको क्या मानते हैं हम लोग, अचर है। ये दो ही मिले थे x और y, ये दोनों चर। लेकिन अब जो हम लोग ये क्या बोलते हैं प्राचलिक रूप जो देखेंगे हम, उसमें एक तीसरा चर मिलेगा। वो कैसा रूप होगा, या तो वो t का रूप हो सकता है, या तो ये थीटा का रूप हो सकता है, माने बहुत सारे फॉर्म में आएगा। वो कैसे निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा यह हम देखेंगे। इसमें यह भी होता है कि x का मान अलग देता है, y का मान अलग देता है। जो कि यहाँ पर पहले पढ़े x और y एक ही में था, एक ही फलन थे x और y के। लेकिन यहाँ पर x के जो फलन मिलेंगे अलग, y के जो फलन मिलेंगे अलग मिलेंगे। ऐसे रूप को बोलेंगे हम प्राचलिक रूप। तो देखेंगे प्राचलिक रूप के मेन परिभाषा, ये प्राचलिक रूप होता क्या है। तो इसको थोड़ी देर में हम रिवाइज कर दे रहे हैं। प्राचलिक रूप होता क्या है, अब बहुत आसान है। देखो इसमें एक तीसरा चर आता है जो दोनों चर को क्या करता है, दोनों चर के बीच संबंध स्थापित करता है। आप लोग अच्छे से मन लगा कर पढ़िए, कहीं जाइएगा मत। देखो यहाँ लिखने हम स्टार्ट दे रहे हैं। कौन सा, प्राचलिक रूप क्या होता है, प्राचलिक रूप। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मैथ तो बनाना जानते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं जानते हैं। तो देखो प्राचल, मान लो मैथ बना रहे हो, आपको दे दिएगा, आपको बनाकर अलग वालों को दिखा दिए कि देखिए सर, देखिए दोस्त ये बना दिए, आंसर आ गया तुम्हारा। लेकिन अगर उसमें पूछोगे कि भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होता है। तो सबसे पहले देखो जड़ को पकड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जड़ पकड़ोगे तो क्या बोलते हैं उसको, टहनी और वो तना आलजाल जो होता है वहाँ तक आसानी से पहुँच जाओगे। जबकि तुम्हारा जड़ें मजबूत नहीं है तो वहाँ जाने में तो भाई क्या होगा अब तुम जानो। यहाँ देखो प्राचलिक रूप क्या होता है। तो अभी बोले हम, पिछले तुरंत बोले हैं जस्ट पहले कि प्राचलिक रूप में एक तीसरा चर राशि आता है। देखो इसका डिफिनेशन देंगे कि वैसा रूप कैसा रूप भाई, वैसा रूप जिसमें एक तीसरा चर प्रथम दो चर या दोनों चरों के बीच संबंध स्थापित करता है। क्या लिखवा है, ध्यान से देखिएगा। हम अभी बोल रहे हैं प्राचलिक रूप क्या होता है, इसमें एक तीसरा फॉर्म होता है, एक तीसरा चर राशि आती है। तो तीसरा चर राशि, अब इसका डिफिनेशन जाने तो क्या होता है प्राचलिक रूप की, वैसा रूप जिसमें एक तीसरा चर प्रथम दो चर, तीसरा चर जैसे इसकी तीसरा चर मतलब क्या, वही जो आपको बोले ना, ये तो या तो ये थीटा के फॉर्म में हो सकता है, या तो टी के फॉर्म में हो सकता है, या etc इत्यादि कुछ भी हो सकता है। मैंने जनरली आपको समझने के लिए बोले, या तो थीटा, या तो टी, या तो फाई, या तो कुछ, या तो सिग्मा विग्मा, कुछ भी आ सकता है।
तो एक तीसरा चर आता है जो प्रथम दोनों चर दैट मीन्स x एंड y, दो चर अभी हम लोग पढ़े थे 5.6 से जो 5.5 में पढ़े थे उसमें x से y मिल रहा था, लेकिन यहाँ क्या आया भाई, एक तीसरा चर आया। और ये तीसरा चर क्या कहता है कि ये दोनों चरों के बीच क्या करता है, संबंध स्थापित करता है, और यही संबंध स्थापित करता है। और यही रूप जो है, और वैसा रूप जिसमें एक तीसरा चर प्रथम दोनों चरों के बीच संबंध स्थापित करता है, वैसे रूप को कौन सा रूप बोला जाता है बाबू, प्राचलिक रूप कहा जाता है। क्लियर? तो जितना जल्दी उससे क्या आप स्क्रीनशॉट कर लिए, ताकि अगले जो क्लास लेंगे हम उसमें हम लोग देखेंगे कि अब प्राचलिक रूप के जो हमारे फलन हैं उसका कैसे अवकलज निकालेंगे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी से लिए एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आप यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन को गौर से तो देखेंगे हमारा दो मान है, एक यह दो फलन है हमारे पास, एक x बराबर 280² और एक है y बराबर 80⁴। x बराबर 280², y बराबर 280², दो फलन है, फलन नंबर 1 और फलन नंबर 2। अब दोनों फलन में जरा गौर से देखोगे तो इसमें x है और इसमें क्या है बाबू, y है। और तीसरा जो चर राशि प्राचलिक रूप में तीसरा चर राशि आता है जो x और y के बीच क्या बताता है, संबंध स्थापित करता है। तो आप देख रहे हो यहाँ x अलग है y अलग है। अब तीसरी चर राशि को आप ढूंढोगे तो यहाँ पर दोनों में एक a मिल रहा है और एक t मिल रहा है, a भी है और t भी है। जब हम लोग 11th या 12th से पहले पढ़ रहे थे, आईएससी से पहले पढ़ रहे थे, तो आपको पढ़ाया गया था तब बाबू ए से लेकर जेड तक जितने भी हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो क्या होते हैं, चर राशि होते हैं। लेकिन अभी जो आप लोगों को बताया जा रहा है कि ABCD जो है अचर है, और ये टी फाई या जो YXYZ आ रहा है वो चर माना जा रहा है। थोड़ा सा आपके दिमाग में यह आता होगा कि ऐसा क्यों सर कर रहे हैं। तो देखो ऐसा इसलिए होता है कि देखो एक्चुअली यह आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, स्विच चर राशि अचर राशि होता है, स्विच अचर राशि होता है, लेकिन स्विच स्वतंत्र रूप से अचर राशि। तो ये देखो ABCD जितनी भी राशियां होती है, जब भी आप कैलकुलस पढ़िएगा यानी कलन शास्त्र पढ़िएगा उसको माना जाएगा, हम लोग ABCD को जब भी पढ़ेंगे उस समय क्या मानेंगे, अचर राशि। क्योंकि देखो मान लो हमको 1/2 को दर्शाना हो, जैसे मान लो रियल नंबर को दर्शाना हो, हमको रियल नंबर आपको पता होगा वास्तविक संख्या को दर्शाना हो हमको समाकलन में, तो आप कैसे दर्शाओगे, कोई ना कोई अचर को लेना ही पड़ेगा तुमको। अचर दैट मीन्स चर, ये रियल नंबर हमारे अचर हो जाएंगे, रियल नंबर क्या हो जाएंगे, अचर। तो इस अचर को दर्शाने के लिए, इस वास्तविक संख्या को दर्शाने के लिए कोई ना कोई चर लेना ही पड़ेगा। जैसे चर बोले तो अल्फ़ाबेट, जैसे मान लो A लेना पड़ेगा, B लेना पड़ेगा, C लेना पड़ेगा। अब ये ABC वहीं तो क्या है, अचर है, रियल नंबर। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को दर्शाने के लिए हम लोग ABCD का, जैसे मान लो अभी तो रियल बताए, पूर्णांक, ये आल जो भी होते हैं उसको हम लोग देखने के लिए ABCD का उपयोग करते हैं। जैसे ABCD को माना जाता है ये क्या है, अचर है। और बाकी ये जो T है, थीटा है, ये साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, थीटा है हमारा, फाई है, साइन फाई आएगा, कॉस फाई आएगा, जैसे त्रिकोणमितीय फलन लॉग फाई भी आएगा, ई पावर फाई भी आएगा। ऐसे सारे फलन को हम लोग चर मानते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियर हो गए कि A हमारा तीसरा चर है कि T हमारा तीसरा चर है। तो आप जाने कि A हमारा क्या है, अचर है, तो जाहिर सी बात है T हमारा क्या होगा, चर होगा। कितने चर हो गए यहाँ पर, एक x हुआ, एक y हुआ और एक t हुआ। अभी बताए कि दो चर राशियों के बीच एक तीसरा चर राशि आता है जो दोनों के बीच क्या बताता है, संबंध बताता है। दैट मीन्स x और y के बीच क्या बताता है, t जो है संबंध बताता है। ये तीसरा चर है और फर्स्ट पहला चर, ये हमारा दूसरा चर है। और ये t जो है दोनों चरों के बीच क्या बता रहा है, संबंध देख लो, दिखाई दे रहा है। x वाला में भी t है, y वाला में भी क्या है, t है। अब a पर ध्यान मत देना क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, रियल यानी अचर है यार। t जो है ये दोनों में t है, x में भी है और t जो है y में भी है। तो आप क्लियर हो गए कि t जो है x का और y के बीच क्या बता रहा है, संबंध।
अब क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे, यह है, यहाँ है ये तथा ये है, तो ये बोल रहे हैं, इसका मतलब बाबू x बराबर 280 स्क्वायर और y बराबर 80 पावर 4 है, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो। देखो dy बाई डी एक्स दैट मीन्स y का अवकलन करो dx के सापेक्ष, y का अवकलन करो dx का सापेक्ष। देखो एक मेन रूल भी बताएंगे, एक छोटा सा ट्रिक भी बताएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आए आप कमेंट में कर दीजिए, हम जब देखेंगे तो आपका कुछ ना कुछ जरूर रिप्लाई देंगे। तो चलो यहाँ देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो समझ लिए हम कि चर कौन है, तीसरा चर कौन है, पहला चर कौन है, दूसरा चर कौन है, अचर कौन सा है। तो अब इसको बनाते हैं। देखो बनाने से पहले तुम dy बाई डी एक्स पर ध्यान दो। कभी भी ये हमारे मैथ के जो क्वेश्चन बनाते वक्त रूल रेगुलेशन है कि जितने भी हमारे क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन के प्रत्येक वर्ड पर हम लोग को ध्यान देना होता है। हो सकता है कि अगले वर्ड में हम लोग को कन्फ्यूजन पैदा कर दे, शुरू से अंत तक समझ में आती है, पता चला लास्टवा में इतने घुमा दिया है, तो बाबू उसको अंत तक समझ लिया जाता है। अगर समझ लोगे अच्छा से तो समझो तुम्हारा 75% क्वेश्चन बन गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक यह फलन है और कि यह फलन है तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो। अच्छा ये बताओ y ऊपर है कि नीचे है, साफ दिख रहा होगा। y कहाँ है बाबू, ऊपर। y कहाँ है, ऊपर। x कहाँ है, नीचे। तो क्या किया जाता है, ऐसे फलन का अवकलन निकालने के लिए, अवकलज निकालने के लिए, डिराइवेटिव या डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि y का एक बार अवकलन कर लो। किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। देखो t है, इसमें तीसरा चर है, तीसरे के सापेक्ष किया जाता है। जब y का जब x का करोगे तो तीसरा के सापेक्ष, तीसरा चर है t के सापेक्ष, y का करोगे तो ta के सापेक्ष करोगे। जबकि हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x के सापेक्ष तुम करो। तो यहाँ पर काम है पहले क्या कि पहले तुम t के सापेक्ष करो, तुम उसके बाद x के बारे में सोचना। पहले किसके सापेक्ष करोगे, t के, तब x के बारे में क्या करोगे, सोचेंगे। पहले t के रिस्पेक्ट में करो। तो देखो यहाँ ऊपर में y दिया है, तो y तुम्हारा क्या है, y देख लो तो क्या है, y। जरूरी नहीं हम ऊपर बोल रहे हैं y तो y ये निकालिएगा, x भी निकालिएगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि y के बाद हम x से निकालेंगे, नहीं तो x के बाद y निकालेंगे, बारी बारी से निकालेंगे। तो चलो y, चूंकि y तुम्हारा क्या है बाबू, y जो है y बराबर t के पावर क्या है 4। ओके, तो किसके सापेक्ष करोगे, t के सापेक्ष। बोल रहे हैं t के सापेक्ष, अभी x पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे x के सापेक्ष क्वेश्चन में कहा। हमेशा dy बाई डी एक्स नहीं लिखेगा ना, तो आपको लिखेगा कि y के x के सापेक्ष y का अवकलज निकालें। ऐसे भी लिख सकता है क्वेश्चन, ऐसे न करके ऐसे भी लिख सकता है कि x के सापेक्ष y का अवकलज निकालें या ज्ञात करें। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी हम क्या देखें, y बराबर है t के, t पावर 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले y का t के सापेक्ष निकालेंगे। तो यहाँ के लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो देखो tt लिखे, ये 2 है, ये t है, 2t मतलब 2t। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, दैट मीन्स t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलज करने पर। जब t के सापेक्ष अवकलज करोगे तो y के साथ डी बाई डी एक्स लगा दो, डी बाई डी एक्स वाई, डी बाई डी एक्स इसके साथ लगाओ, डी बाई डी एक्स ए टी पावर 4। आपको पता है कि ये क्या है, अचर। ये क्या है, अचर। तो आप अचर करो, ये तो हो जाएगा तुम्हारा dx नहीं बाबू dt। देखो t है यहाँ भी t, यहाँ भी t के सापेक्ष करना है, dx नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, dy, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर में लिख सकते हैं कॉर्नर पर dy बाई dt बराबर, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, इसको करो बाहर, और ये d बाई डी टी बचा का हमारा t पावर 4। देखो a जो है बाहर, d बाई डी टी t पावर 4। आगे इसको हल करोगे, आगे जब हल करोगे तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब ध्यान से देखिएगा, dy बाई डी टी बराबर dy बाई डी टी बराबर a, x के पावर n पर तोड़ दो इसको, x के पावर n का होता है n इंटू x के पावर n माइनस 1। ऐसा ध्यान देना कि x के पावर 5 का अवकलन कर रहा है ना, तो x के पावर 5 का होता है, पाँचवा बहरी लिख दो, x के पावर एगो कम कर दो 4। x के पावर 6 का कह रहा है ना, तो 6 इंटू x के पावर एगो कम कर दो, 6 में से घटा 5। x के पावर 9 का कह रहा है ना, तो 9 इंटू x के पावर 8। तो ऐसा छोटा छोटा ट्रिक आपके माइंड में होने चाहिए, अभी नहीं कि इतने छोटे के लिए तुम फार्मूला लगाना शुरू कर दो। x के पावर 10 का क्या हो जाएगा बता दो, तो 10 इंटू x के पावर क्या होगा, 9 होगा। तो ऐसे ही t के पावर 4 का क्या होगा, तो 4 इंटू t के पावर 3।
तो यहाँ से हो जाएगा यह क्या, ध्यान से देखो जरा, यहाँ से यह हो जाएगा 4a, a गुने 4 को 4 गुने a लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ हो जाएगा 4 × a t पावर 3। इसको तुम मान लो, इसको क्या मान लो बाबू, इक्वेशन फर्स्ट, इसको इस पार्ट वाले को मान लो इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। हम बोले हैं ना, एक बार y का अवकलन निकालो t के सापेक्ष और एक बार x का अवकलन निकालो t के सापेक्ष, तो y का काम कर दिए। अब किसका काम करने जा रहे हैं हम, x का। सेम प्रोसेस x का भी, इसको मिटा देते हैं, इरेज कर दे रहे हैं। चलो आगे देखो क्या है, x इक्वल टू, चूंकि x अब लिख दो यहाँ पर, अब x इक्वल टू क्या है बाबू, 2at के स्क्वायर। क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या बाबू, t, x नहीं t, जैसे y के t के सापेक्ष किए हो वैसे x का भी किससे सापेक्ष, t के सापेक्ष। x का क्या होगा, dx/dt बराबर, जैसे यहाँ पर हुआ है y का dy/dt, वैसे x का dx/dt बराबर। अब देखो ये जैसे यहाँ पर a था, a कांस्टेंट था, बाहर निकल आया ना, तो यहाँ 2a भी तो क्या है, कांस्टेंट ही है, 2a कांस्टेंट है, इसको डायरेक्ट बाहर कर देते हैं, 2a हुआ बाहर, 2a क्या हुआ बाहर, d/dt t²। कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वाले जो स्टेप हैं, ये वाले पार्ट जो स्टेप है वो वहाँ पर गायब कर दिए हैं। आप लोग तेज तरह का स्टूडेंट है, 15 क्लास के बाद आता है, 14 क्लास के बाद आता है, 15वां क्लास, 12 क्लास को बोला जाता है, तो इतना तो आता ही होगा। ये गायब हुआ है, क्यों गायब हुआ है, देखो ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट ये गायब हुआ, मतलब 15 क्लास मतलब समझ में आ रहा है, कंफ्यूज ना है कि सर 12 में पढ़ते हैं 15 बोल रहे हैं। बाबू 12 से पहले, पहला क्लास से पहले होता है वो KG, LKG और UKG, यो 3 साल एहू में तो बर्बाद होता है बाबू, 3 साल है में, 12 साल है, 12 3 15 साल आगे यहाँ पर, तो इसलिए गायब कर दिए। यहाँ पर कांस्टेंट था, बाहर निकाले, यहाँ भी तो 2a है, बाहर निकलेगा, 2a कांस्टेंट है। तो अब चलो देखो यहाँ पर dx/dt इक्वल टू, देखो 2a, ओके। अभी आप बताओ t पावर 4 को 4 गुने t के पावर 3 लिखे हो, t पावर 2 के 2 गुने t के पावर 1 लिखोगे क्या, नहीं हो जाएगा, 2 × t के पावर 1। जैसे मान लो 4 है तो वो कम कर दिया जा रहा है पावर को, 2 है तो वो कम कर देंगे। देखो अपने मन से नहीं कर रहे, ये फॉर्मूला है x के पावर n वाला। तो आगे देखो, आगे क्या है, आगे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूना क्या होता है, 2 दूना पढ़ा तो याद होगा, 2 दूना 4 × a t के पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है, t ही काफ़ी है। इसको मान लो, इस पार्ट को मान लो तुम, इस पार्ट को मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब देखो लास्ट स्टेप बचा है, तो ऊपर वाले को हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिएगा थोड़ा सा, अब तुमको लगता है कि आप लोग पता होगा आप लोगों को कि आगे हम करेंगे क्या, पता है तो आप अपने से कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसी कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो जब भी ऑनलाइन क्लास कीजिए आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि कौन से सर कौन से पॉइंट बताएंगे छूट जाएगा बाबू, हर पॉइंट याद नहीं रहता है। तो अब देखो यहाँ पर, अब देखो इतना काम करने के बाद अब ध्यान दो dy/dx को, ध्यान दो किस पर, dy/dx को। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जरा गौर से देखोगे, गौर से अच्छे ढंग से, तो देखो dy हमारे इक्वेशन फर्स्ट में मिल रहा है ऊपर, dx भी हमारे इक्वेशन सेकेंड में मिल रहा है ऊपर, तो इसमें dy ऊपर है, dx नीचे है। हमारे dy/dx पूछा, dy कहाँ है ऊपर, dx कहाँ है नीचे। तो क्या करो, dy वाला में फर्स्ट इक्वेशन है और dx वाला सेकेंड इक्वेशन है, तो कुछ नहीं करना है, इक्वेशन फर्स्ट बटा में इक्वेशन सेकेंड, दैट मीन्स भाग कर दो। अब क्या करो, कुछ नहीं, यहाँ पर, यहाँ आप क्या करो, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकेंड, देखो अपॉन मतलब बटा का मतलब भाग होता है, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकेंड। तुम्हारा फर्स्ट क्या है बाबू, फर्स्ट यहाँ फर्स्ट वाला लिखो, इक्वेशन फर्स्ट में अपॉन इक्वेशन सेकेंड किए हैं, तो क्या हो जाएगा dy/dt। देखो पहला इक्वेशन ऊपर आएगा, पहला इक्वेशन को ऊपर रखो, क्या है a, यहाँ है 4a t पावर 3। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है नीचे, dx/dt, और यहाँ क्या है बाबू 4a t पावर
कुछ नहीं, बस 480। तो आप देख रहे हो कि dt और ये dt नीचे दोनों हैं, ऊपर वाला का मेन बाटा हमारा यह है। अब मेन बाटा के आपको पता है ऊपर वाला बाटा का नीचे इसके बाद नीचे अगर सेम है तो कटता ही है, और नहीं तो आपको पढ़े हो, आपको बबुआ लेखा पढ़ाया गया होगा कि बाबू ये बाटा है, ये तो dy बाई क्या है, dt है, बाबू है भाग है, क्या है बाबू, बबुआ हमको लग रहा है तीसरा या दूसरा में पढ़ाया गया होगा, भाग है, भाग को जब गुणा में बदला जाता है ना बाबू तो ये पलट जाता है, dt अपॉन dx बाई dt है, ये हो जाएगा dt अपॉन dx, dt से dt खत्म, क्या आया dy बाई dx। हाँ dy बाई dt, यहाँ dy बाई dt है, गलती हुआ है, तो dt से dt खत्म, यानी dy बाई dx बचा। तो अब देखो यहाँ, अब तो बबुआ वाली बात नहीं रह गई, यहाँ देखो dt और ये dt दोनों क्या हो जाएगा, खत्म। यहाँ पर खत्म करना चाहो तो 4 से 4, a से a, और देखो यहाँ t कई गो है, 3 गो है, t कई गो है, 3 गो, जब 3 गो t है नीचे a गो है तो a गो से कटेगा तो 2 गो बचेगा, क्लियर। t कई गो है, 3 गो, टी क्यू का मतलब होता है t गुने t गुने t, और नीचे एगो t से t खत्म, कई गो t बचा, 2 गो बचा ना। तो यानी अब इसका आंसर को देखोगे तो आंसर क्या आया बाबू, देखो तो जरा आंसर को हम इस पार्ट में लिख दे रहे हैं, इसलिए dy ऊपर में बचा, नीचे में क्या बचा, dx बराबर t स्क्वायर, दिस इज आंसर। आई होप कि आप क्लियर हो, आप समझ पा रहे हो। कुछ नहीं करना होता है, अगर हमारा प्रासालिक फॉर्म दिया है दैट मीन्स x का मान अलग y का मान अलग दिया है, और एक तीसरा चर है जो हमारे x और y के बीच क्या है, संबंध स्थापित कर रहा है, तो कुछ नहीं, y को t के सापेक्ष आप अवकलन कर दीजिए, इक्वेशन 1 फर्स्ट मान लीजिए, x को आप t के सापेक्ष अवकलन करके इक्वेशन का मान लीजिए 2 मान लीजिए, फिर क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट वाला में ऊपर dy है, इक्वेशन सेकंड कीजिएगा तो यहाँ से dx आ जाएगा। रही बात dt की तो dt खत्म हो जाएगा, हई बटा में हई होगा, जो कटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जो इस पर का। अभी स्क्रीनशॉट कीजिए, इसका ट्रिक देखते हैं, हम लोग ट्रिक को देखते हैं। देखो ट्रिक देखने से पहले आपको एक बात बता दें, ट्रिक में कोई रीज़न नहीं होता है। अब ये मत ट्रिक में लगाना कि सर ई कैसे हो गया, ऊ कैसे हो गया, ट्रिक में कोई रीज़न नहीं होता है। ट्रिक इज ट्रिक, ट्रिक को याद करना पड़ता है। कोई भी ट्रिक हो, चाहे मैथ फिजिक्स कुछ भी, कोई भी या तैयारी वाला मैथ पढ़ रहे हो या रीजनिंग पढ़ रहे हो, ये सब ट्रिक इज ट्रिक। ट्रिक में कोई रीज़न, सर ये कैसे हो गया, वो कैसे होता है, रीज़न होता है मेन कंसेप्ट, मेन थ्योरी, मेन क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। अगर सॉल्यूशन को ट्रिक से बनाना चाहते हो तो ट्रिक में कोई रीज़न नहीं होता है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो ट्रिक बता रहे हैं, TRICK, ये देखो ट्रिक लिखा है, टी लिखा है बाबू, ये टी ना लग नहीं रहा लेकिन ये टी है, ऐसे मिटा दोगे ये टी ही हो जाएगा, थोड़ा सा स्टाइल में लिखे हैं। तो अब देखो यहाँ आपको क्या निकालने हैं, ध्यान से देखना, ट्रिक बता रहे हैं आपको क्या निकालने हैं, dy बाई dx निकालने हैं। ध्यान से देखना क्या निकालने हैं, dy बाई dx। y कहाँ है बाबू, ऊपर में है, देखो ये y है, ये तुम्हारा y जब ऊपर में है, y जब ऊपर में है तो d के जगह d लिख देते हैं, और y के स्थान पर क्या लिख देते हैं, a⁴। कोई दिक्कत, देखो d है तो d, y के जगह a⁴ बटा d x के जगह क्या है बाबू, 280, देखो बराबर है 280 स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, dy d के जगह d लिखे, y के जगह 80⁴, नीचे वाला d के जगह d लिखे, x के जगह 280 स्क्वायर। अब इसका क्या कर दो ऊपर वाले, यानी दैट मीन्स इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट, ये तुम्हारा कांस्टेंट, और t⁴ का 4 × t⁴ बटा 2a तुम्हारा कांस्टेंट है, 2a को बाहर निकालो, और t के स्क्वायर का अवकलन, देखो t स्क्वायर का अवकलन होगा 2t⁴ स्क्वायर का है, स्क्वायर बाहर निकलेगा, 2 में से घटेगा, एक ही बचेगा बाबू। तो 2 दूना 4, देखो a से तो ये खत्म, 2 दूना 4 से 4 खत्म, एगो t से एगो t खत्म, t², दिस इज आंसर। आप देखो यह भी नहीं, आप तो अभी सिखाने के लिए ये वाले पार्ट लिखे हैं, नहीं तो ट्रिक में ये वाला पार्ट भी नहीं होता है, सीधा आंसर होता है dy बाई dx बराबर y ऊपर में y का अवकलन हो जाएगा a × 4t⁴ बटा में, फिर नीचे क्या है बाबू x का अवकलन हो जाएगा, 2a कांस्टेंट है बाहर, t² का 2t, 2 दूना 4 है, 2 दूना 4 खत्म, t से t खत्म 2, यानी t², दिस इज आंसर।
ये हमारे ट्रिक थे। तो अब चलेंगे हम लोग की एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज को देखेंगे। तो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देंगे। तब तक के लिए वीडियो समाप्त करते हैं और बने रहिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है, और लाइक भी कर दीजिए। कमेंट जरूर कीजिएगा आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाद बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम।